हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स बाय एसपीए सर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे समेशन सीरीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग डिफरेंस मेथड। तो देखिए, जैसे कि हमें एक सीरीज दिया हुआ है 1 अपॉन cos अल्फा प्लस थीटा प्लस 1 अपॉन cos अल्फा प्लस थीटा cos अल्फा प्लस 2 थीटा प्लस 1 अपॉन cos अल्फा प्लस 2 थीटा cos अल्फा प्लस 3 थीटा अप टू n टर्म। यदि हम इस सीरीज की बात करें तो आप देखेंगे कि इस सीरीज में इंपॉर्टेंट क्या है, इन ईच टर्म डिनोमिनेटर कंटेन प्रोडक्ट ऑफ टू कोसाइन टर्म्स एंड डिफरेंस ऑफ दीज टू एंगल्स इन ईच टर्म इज सेम। या आप बोल सकते हैं कि जो एंगल्स यहां पर दिए हुए हैं वो एक एपी फॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट टर्म के अंदर आप देखेंगे कि अल्फा और अल्फा प्लस थीटा, इन दोनों एंगल का डिफरेंस थीटा है, दैट इज सेम एज डिफरेंस ऑफ द एंगल अल्फा प्लस थीटा एंड अल्फा प्लस 2 थीटा। इवन थर्ड टर्म के अंदर भी आप देख सकते हैं अल्फा प्लस 2 थीटा और अल्फा प्लस 3 थीटा, इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है वो अगेन यहां पर सेम है, दिस इज इक्वल टू थीटा। तो यदि हम इस सीरीज का समेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सीरीज का समेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं यहां पर कॉन्सेप्ट है sin a माइनस बी डिवाइडेड बाय cos a इंटू cos b। देखो sin a माइनस बी का रिजल्ट क्या होता है, sin a माइनस बी का फॉर्मूला होता है sin a इंटू cos b माइनस cos a इंटू sin b। और जब हम इसको डिवाइड करते हैं cos a इंटू cos b से, cos a इंटू cos b, तो आप देखेंगे कि जब आप फर्स्ट टर्म को डिवाइड करेंगे cos a इंटू cos b से, तो डिवाइड करने पर cos b ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और sin a डिवाइडेड बाय cos a यहां पर बन जाएगा tan a माइनस, जब आप सेकंड टर्म को डिवाइड करेंगे मतलब cos a इंटू sin b को जब आप डिवाइड करेंगे cos a cos b से, तो आप पाएंगे कि cos a ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा और sin b डिवाइडेड बाय cos b यहां पर बन जाएगा tan। इस रिजल्ट को यूज करके आप सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंस की फॉर्म में। यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एंगल ए और एंगल बी का जो डिफरेंस है हर टर्म के अंदर वो सेम है, विच इज इक्वल टू थीटा। इसलिए जब आप यहां एंगल ए और एंगल बी की वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां ऑल्टरनेट टर्म कटने लगेगी और आपके पास सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दो ही टर्म बचेंगी, जिससे कि आप इस सीरीज का समेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि इस सीरीज में न्यूमरेटर में कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर इस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए पहले हर टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा sin a माइनस b से। ठीक है, देखिए कैसे हम लोग इस रिजल्ट को यूज करेंगे वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। इसके लिए हम लोग यहां पर क्या करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फा और अल्फा प्लस थीटा, एंगल ए और एंगल बी का डिफरेंस यहां पर कितना है, थीटा। तो इस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए आप क्या करिए, हर एक टर्म को मल्टीप्लाई और डिवाइड करिए साइन ऑफ a माइनस b से। चूंकि हर टर्म के अंदर एंगल a और एंगल b का डिफरेंस सेम है थीटा, तो मैं हर टर्म को साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं और साइन थीटा से मल्टीप्लाई भी कर देता हूं। ठीक है, जिस टर्म से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यदि उसी से आप डिवाइड भी करते हो तो एक्सप्रेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos अल्फा प्लस थीटा cos अल्फा प्लस 2 थीटा
प्लस में आ जाएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस 2 थीटा कॉस अल्फा प्लस 3 थीटा, और इसी तरह से लास्ट टर्म बन जाएगी यहां पर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस n थीटा। ठीक है ना बेटा, मैंने सिर्फ क्या किया है, इस पूरी सीरीज को साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है, जिससे कि हम हर एक टर्म के अंदर फॉर्मूला यूज कर पाए। क्लियर? अब यदि आपको यहां पर डायरेक्टली एक्सप्रेशन दिख रहा है तो आप उसे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करिए, सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 1 अपॉन साइन थीटा को एज इट इज रखते हैं। यहां पर ये जो एंगल थीटा लिखा हुआ है, इस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, अल्फा प्लस थीटा माइनस अल्फा। ठीक है ना, मतलब कि इसको मैंने लिखा है एंगल ए माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है, जिससे कि जब आप फॉर्मूला यूज करें, रिजल्ट जब अप्लाई करें, तो आप एंगल ए और एंगल बी इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है ना बेटा, डिवाइडेड बाय नीचे लिखा हुआ है cos अल्फा इनटू cos अल्फा प्लस थीटा। ठीक है ना, इसी तरह से जो सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म के अंदर यहां एंगल थीटा की जगह पर क्या हम लिख सकते हैं, एंगल ए और एंगल बी का डिफरेंस, मतलब कि अल्फा प्लस 2 थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा डिवाइडेड बाय नीचे आ जाएगा cos अल्फा प्लस थीटा इनटू cos अल्फा प्लस 2 थीटा। ठीक है ना बेटा, इसी तरह से आप हर एक टर्म को कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे कि लास्ट टर्म के अंदर हम थीटा की जगह पर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए माइनस बी विच इज सेम एज अल्फा प्लस n थीटा माइनस अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा। ठीक है ना, और डिवाइड में आ जाएगा नीचे यहां पर cos अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा cos अल्फा प्लस n थीटा। क्लियर हुआ? तो यदि आप इस फॉर्मेट को इस तरह से लिख लेते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहां पर एंगल ए क्या है और एंगल बी क्या है। ठीक है ना, जिससे कि आप प्रॉपर्टी को डायरेक्टली यहां पर अप्लाई कर पाए। जैसे कि आप देखेंगे कि यहां पर 1 अपॉन साइन थीटा को हम एज इट इज रखते हैं। यदि इस फर्स्ट टर्म के अंदर हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर ये एंगल ए है और ये एंगल यहां पर बी है, तो फॉर्मेट लिखा हुआ है साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। तो यदि यहां पर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या बनता है हमारे पास, tan a माइनस tan b। जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं, रिजल्ट यूज करते हैं, तो आपको एंगल ए और एंगल बी मालूम होना चाहिए। ठीक है ना बेटा, इसी तरह सेकंड टर्म में जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि यहां पर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है, इसलिए फॉर्मेट बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। तो जब हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे तो बनेगा tan a माइनस tan b, tan ऑफ अल्फा प्लस थीटा। क्लियर बेटा? इसी तरह हर एक टर्म को डिफरेंस की फॉर्म में लिखते चले जाइए, प्लस लास्ट टर्म बन जाएगा tan अल्फा प्लस n थीटा और माइनस में आ जाएगा tan अल्फा प्लस n माइनस 1 इंटू थीटा। क्लियर हो बेटा? तो अब देखिए कि जब आप इस सीरीज को डिफरेंस की फॉर्म में लिख लेते हैं तो उसका फायदा क्या मिलता है कि ये ऑल्टरनेट टर्म कटने लग जाती है। जैसे कि यहां लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस थीटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहां tan अल्फा प्लस थीटा से। ये जो टर्म है tan अल्फा प्लस 2 थीटा,
ये कैंसिल आउट हो जाएगी अपनी नेक्स्ट सक्सेसिव टर्म से। जब आप इसका तीसरा टर्म लिखेंगे डिफरेंस की फॉर्म में तो आपको tan अल्फा प्लस 2 थीटा दिख जाएगा माइनस के साथ, ठीक है। तो उसके साथ ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो इसी तरह से हर एक ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट हो जाती है। बस ये याद रखिए कि चूंकि यदि यहां पर tan अल्फा बचता है माइनस साइन के साथ तो लास्ट टर्म के अंदर हमेशा इसके अपोजिट टर्म बचती है। जैसे कि यहां पर ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा tan अल्फा प्लस n थीटा, ठीक है। तो चूंकि हर एक ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल आउट हो गई है तो फाइनली जो हमारे पास रिजल्ट यहां बचेगा वो क्या रहेगा, 1 अपॉन साइन थीटा, लास्ट टर्म बचेगा tan अल्फा प्लस n थीटा और माइनस में आ जाएगा यहां पर tan अल्फा, ठीक है। तो फाइनली जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा tan अल्फा प्लस n थीटा माइनस tan, ठीक है बेटा। अब यदि आपको यहां पर कोई भी वैल्यू दे दी जाए अल्फा की, थीटा की और n की, तो आप इजीली इस रिजल्ट को यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन सीरीज की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है बेटा। चलिए